दोस्तों, ये कहानी है नेहा की। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो 12 कक्षा में पढ़ रही थी जब नेहा का एग्जाम खत्म हो गया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जाओ अपने मामा के यहाँ घूम आओ। नेहा जब 8 साल की थी तब उसने अपने मामा को देखा था और जब नेहा बड़ी हो चुकी थी, नेहा कई सालों से अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी, तो उसने माँ से कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। और दूसरे दिन वो अपने मामा के यहाँ पहुंच गई। जब उसने मामा को देखा तो वो हैरान हो गई। उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और नेहा ने अपने मामा की तारीफ, मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि नेहा बहुत सालों बाद आई थी। नेहा ज्यादातर अपने मामी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, नेहा किचन में खाना बना रही थी और उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। तभी वहां उसके मामा जी आए और बोले, नेहा तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? नेहा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो वहां से चली गई। दूसरे दिन मामा जी ने नेहा के लिए जीन्स और टॉप खरीदा और वो कपड़े देने उसके रूम में गए। और जब नेहा ने उनके हाथों में वो कपड़े देखे तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था और उसने कपड़े लेने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब नेहा के मामा ने मूवी की 2 टिकट ली और नेहा को मूवी जाने को कहा। अब नेहा को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से साफ मना कर दिया कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। पर नेहा की मामी नेहा से नाराज हो गई और उन्होंने कहा, चली जाओ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 5 साल हो गए पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा होगा कि चलो आज कहीं घुमाने चलते हैं। इतना सुनने के बाद नेहा राजी हो गई और मूवी देखने चली गई। पर नेहा ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज्यादा तो उसे ही घूर घूर के देख रहे थे। नेहा को डर लगने लगा था, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों घर चले आए और नेहा अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। उसने अपने माँ से सारी बातें बताने की सोची, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने अपने माँ से कुछ नहीं कहा और वो सारी बातों को नजरअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन नेहा अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसके मामा जी कमरे में आए और उसके बगल में बैठ गए और नेहा को छू छू कर बात करने लगे। नेहा को ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपनी माँ से ये बातें बताने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन की बात है, नेहा की मामी बाजार गई थी और नेहा घर में अकेली थी। तभी उसके मामा जी उसके रूम में गए और कहा, नेहा तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? ये सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी कि मैंने अपने मामा जी को कितना गलत समझा। और उसने रोते हुए अपने मामा जी को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे और नेहा बोली, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी मामा। तभी नेहा की मामी आ जाती है और इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि नेहा उसके यहाँ रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।